भारतीय एयरटेल से ही करना चाहेंगे। और विनय, आप राय दीजिए भारतीय एयरटेल पर। अगर हम एआरपीओ की बात करें, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की बात करें, तो 200 रुपए के ऊपर चला गया है और कंपनी पूरी इंडस्ट्री इनफैक्ट लगातार कहती रही है कि 200 रुपए से नीचे के तो सस्टेनेबल ही नहीं है, मतलब हो ही नहीं सकते। इनका लक्ष्य तो 300 रुपए के आसपास का है। लेकिन ये अच्छी चीज़ है, मार्जिन भी थोड़ा सा बड़ा है। मार्जिन हालांकि कह सकते हैं आय में और कामकाजी मुनाफे में देख रहे हैं कि 4 से 5% के आसपास की ग्रोथ है। भारतीय एयरटेल ब्रोकरेज हाउसेस का कई ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है कि 1,000 रुपए के ऊपर ये शेयर जाएगा, वो लक्ष्य लेके चलना चाहिए। आपका क्या व्यू है आज के लिए? पिछले 3-4 वीक से भारतीय एयरटेल में हम कंसोलिडेशन ही देख रहे हैं, तो मार्केट के साथ पिछले 3 दिनों में इसमें गिरावट भी आई है। हालाँकि प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव है, इसका मंथली और वीकली चार्ट अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे थोड़ा वीक हुआ है, उसने रिसेंटली अपने 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट था, जो करीबन 884 पे था, वो उसके नीचे क्लोज़ दिया है और अभी जो नेक्स्ट सपोर्ट मुझे दिख रहा है, वो 50 डेज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे दिख रहा है, जो 860 के करीबन आ रहा है, 860। तो 50 डेज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काफ़ी अहम होती है, कोई बड़े स्टॉक्स के लिए और एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट के तौर पे भी काम करती है। तो 860 के नीचे अगर क्लोज़ आता है, तो इसमें थोड़ी वीकनेस और बढ़ सकती है। तो अगर इसको सस्टेन करना होगा, तो मुझे लग रहा है 860 के ऊपर होल्ड करना चाहिए। अगर 860 टूटता है, तो इसमें फर्दर वीकनेस हो सकती है। हो सकता है कि ये मार्केट की वीकनेस की वजह से भी घटे, ना कि स्टॉक्स इंडिविजुअली वीकनेस की वजह से। तो ये जस्ट बिकॉज़ ऑफ मार्केट इज़ गेटिंग वीक, इट इज़ फॉलिंग, बट ओवरऑल आई सी 860 एज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर इसके ऊपर टिक जाता है, तो वापस से ये अप ट्रेंड रिज़्यूम करेगा। ठीक है, भारतीय एयरटेल पर ये व्यू। लेकिन आयशर में क्या करना है ये जरा समझते हैं, क्योंकि आयशर में हमने देखा था कि जब बजाज ने और हीरो मोटो ने अपनी ग्लोबल कुछ बढ़िया प्लेयर्स के साथ, ट्रायम्फ और हार्ले के साथ जब कोलैबोरेशन में अपनी बाइक्स लॉन्च की, हमने ऊपर से तेजी से गिरते हुए देखा था आयशर के शेयर को। थोड़े से स्टेबिलिटी के, स्थिरता के संकेत अब ये दे रहा है। संतोष, आयशर नंबर्स देखिए ठीक ठाक हैं, बढ़िया नंबर्स हैं आयशर के। क्या करना है यहाँ से अब? यस, आइसर को देखिए तो काफी करेक्ट हुआ था, लेकिन अब एक बेस बनाया है स्टॉक ने अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास और अब एक टेम्पररी स्ट्रेंथ शो कर रहा था। एटलीस्ट लगता है कि एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। बाउंस बैक में 3475 तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है, जो उसका 50 डे मूविंग एवरेज रहेगा। लेकिन वहां पर ये स्टॉक स्ट्रगल कर सकता है, उस लेवल को क्रॉस करना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। 3475 क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो फिर फर्दर स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। लेकिन जिसके पास किसी ने ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया है तो 3475 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। ठीक है। तो आयशर मोटर ये तो सरप्राइज था एलिमेंट, बिल्कुल। इनफैक्ट जितना भी आप प्रेशर बात कर लें, मैनेजमेंट तो क्लियरली कह रहा है कि ऑब्सेस्ड ही नहीं है अपने इस कंपटीशन के बारे में। 80% मार्केट शेयर हमारे पास रहेगा। और सबसे बड़ी बात, आप इन नंबर्स में देखें अभिषेक, आरई के जो वॉल्यूम्स है वो वाई तो 22% ऊपर है ही। अब भी आपको ट्रैक्शन इस क्वार्टर में भी हंटर में देखने को मिला है। तो यानी अभी तो खैर ऑफ कोर्स आई नहीं है वो नई बाइक्स। एक प्रॉब्लम जो प्रियंका मुझे दिखती है ना, कि 40% के मार्जिन पर ऑपरेट करते हैं आयशर, ये वो एक आरई फर्क की जो जरूर बाइक्स है पड़ेगा। ना। और अगर आप हार्ले की बाइक, ट्रायम्फ की बाइक, वो एक बहुत फर्दर अच्छी क्वालिटी की बाइक्स होती हैं, वो कम मार्जिन पर ऑपरेट करेंगी। तो आपको थोड़ा सा ना मार्जिन वाला हिट लेना पड़ेगा। बिना उसके आप मार्केट जो शेयर अभी है ना, शायद आप इसको बरकरार ना रख पाए। हालांकि नेटवर्क इनका मे काफी प्राइस स्ट्रांग है। रिविजन स्ट्रैटेजी अपनाएं अपनी, मे बी बाद में देखना पड़ेगा। देखिए कभी भी कोई नया एंट्रेंट किसी स्पेस में आता है तो वहाँ पॉलिसी भी चेंजेस होती हैं और कुछ चेंजेस भी आते हैं, कंसोलिडेशन भी होती है। तो एक कंसोलिडेशन जरूर इस स्पेस में भी आएगी और देखना होगा कि प्राइस रिविजन पर वो क्या करते होंगे। लेकिन अभी फिलहाल, और ऑफ कोर्स ये बाइक्स आनी है, आ थोड़ी ना गई है, लेकिन अभी जो नंबर्स आए हैं वो फिर से कंटिन्यू टू सरप्राइज द स्ट्रीट। और यहाँ पर एक टेक्निकल व्यू तो आप ले ही रहे हैं आयशा।